क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 इन 606 लीविंग रिमाइंडर 6। यानी हमें एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है जो दो नंबरों को डिवाइड कर दे, और डिवाइड करने के बाद जब हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या मिले 6। डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिले 6। यानी एक ऐसा नंबर हम लोग को फाइंड करना है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता हो, और डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिले 6। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस जो रिमाइंडर दिया हो इसको हम लोग अपने क्वेश्चन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे क्लियरली द रिक्वायर्ड नंबर 438 है, -6 कर दें तो क्या बचने वाला है 438 -6 432 432। और इसमें अब दूसरा नंबर क्या हो गया 606। तो 606 है, इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं 6 से, यानी जो रिमाइंडर दिया है रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मिलेगा 600। ठीक है, ये हमारी वो दो नंबर हैं जिसको हमें सॉल्व करना है कि इससे डिवाइड, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देंगे तो लार्जेस्ट नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर तो हम लोग सेपरेट कर चुके हैं, जो भी रिमाइंडर तो हम लोग सेपरेट कर चुके हैं। तो अब बचा क्या है, जो दो नंबर्स आपको मिले हैं रिमाइंडर सेपरेट करने के बाद इसका हम लोग को क्या निकालना है एक्ससीएफ। ठीक है, तो ये इन दोनों नंबर को क्या करेगा एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। तो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, तो अब क्या हो जाएगा देयर रिक्वायर्ड नंबर required number is HCF of किसका होगा 432 एंड 600। ठीक है, 432 एंड 600 का HCF अब हम लोग को निकालना होगा। तो हम लोग HCF निकालने के 432 और 600 का क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग 432 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं 216 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 108 आ जाएगा। ठीक है, डिवीजन 2 से डिवीजन में हाफ, तो हाफ कर दीजिए। फिर अभी 2 से डिवाइड कर देंगे 54, 2 से डिवाइड कर देंगे 27। अब आपका 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो 3 से कर देंगे 9 टाइम, 3 से कर देंगे 3, और ये 3 से क्या है 1। तो इस तरीके से ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि 600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 600 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवीजन होगा 300, फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 150, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 75। अब 2 से डिवीजन क्लोज हो गया, तो अब हम लोग को क्या करना है 3 से 3 7 5 12 होता है, तो 3 से डिवाइड होना, 3 से 25, 3 जा 75 होता है। अब 3 से भी डिवाइड हो गया, 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे 5 एंड 5 से डिवाइड करेंगे 1। ये हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया तो प्राइम फैक्टराइजेशन को हम लोग एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। 432 का क्या है 1 2 3 4, 4 टाइम 2 आया तो 2 पर पावर 4, मल्टीप्लाई में 3 पर पावर 3। 3 कितने बार है, कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, ये हो गया। नेक्स्ट आपका आ रहा है 600 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर चुके हैं, इसको भी लिख लेते हैं। 2 आपका कितनी बार है 1 2 3 टाइम, तो 2 पर पावर क्या लिखेंगे 3। नेक्स्ट है 3 कितनी बार है एक ही बार है, तो एक बार लिख देंगे। 5 आपका 2 बार है, 2 बार लिख देंगे पावर 2। अब आपका बच रहा है 1, तो 1 हर बार लिखना है, हम आपको बोले हैं ताकि इससे किसी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। अब एचसीएफ निकालना है, किसका है 432 एंड 600। क्या होता है 432 और 600 का एचसीएफ निकालना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा जो कॉमन टर्म होगा उसका लोएस्ट पावर लेंगे। कॉमन आपका 2 है, 2 है कॉमन है,
3 भी है, तो लोएस्ट पावर क्या है 3, तो 2 पर पावर क्या लेना है 3। नेक्स्ट कॉमन नंबर क्या है 3, यहाँ पर भी, यहाँ पर 3 भी कॉमन है, तो 3 का लोएस्ट पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3, तो यहाँ पर क्या लिखना है 3 पर पावर 1। 1 यहाँ पर है, यहाँ पर लिख लीजिए, 1 लिखने और ना लिखने से कोई फर्क नहीं है आंसर में, बट जब यहाँ कॉमन है तब के लिए आपका यहाँ वर्क करे, इसलिए 1 लिखा करिए और यहाँ पर भी लिखिए। 2 पर पावर 3 मीन्स 8 और 8 3 जा 24। क्लियर है? तो अब आप बस आपको आंसर लिखना है, हेंस the largest number is 24। यानी ये 24 एक ऐसा नंबर आपको मिल गया जो दोनों नंबर को डिवाइड करेगा और डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 रहेगा, यानी दोनों नंबर को डिवाइड भी करेगा और रिमाइंडर भी क्या आएगा आपका 6। क्लियर है? ये आपका आंसर आ चुका है। Find the largest number which divides 320 and 457, leaving remainder 5 and 7 respectively। यानी हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर फाइंड करना है, वो नंबर क्या हो, लार्जेस्ट हो। कैसा लार्जेस्ट नंबर हो, जो इन दोनों नंबर्स यानी 320 और 457 को डिवाइड कर दे, लेकिन डिवाइड करने पर रिमाइंडर मेरा क्या बचना चाहिए 5 एंड 7 रिस्पेक्टली। यानी जब नंबर से डिवाइड करें तो 320 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आना चाहिए, और 457 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 आना चाहिए। ठीक है? तो ऐसे केस के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके लिए हम लोग रिमाइंडर को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे नंबर से, तो यहां पर लिख लेते हैं क्लियरली द नंबर is 320 माइनस क्या है रिमाइंडर 5, 320 माइनस 5 इक्वल टू 350, एंड दूसरा नंबर कौन सा है 457, इसका रिमाइंडर क्या रहा 7, तो क्या आ जाएगा 450। ये दोनों नंबर एग्जैक्टली आपका डिविजिबल, अब आप जो नंबर मिलेगा एग्जैक्टली डिविजिबल रहेगा। ठीक है? तो क्लियरली द नंबर इज डिवाइड आएगा। अब हम लोग को क्या करना है, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ किसका एचसीएफ निकालना 315 एंड 450, 350 एंड 450 का एचसीएफ निकालना है, तो 350 और 450 का एचसीएफ निकाल देंगे तो रिक्वायर्ड नंबर हमको मिल जाएगा। तो 450 का आपका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले कर लेते हैं, 350 और 315 और 450 दोनों में से किसी को भी आप पहले करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग 450 का पहले कर लेते हैं, तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड करें 225। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 से नहीं होगा तो 2 to 4, 4 + 5 9, 9 से हो रहा है तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 7 जा 21, 3 1 जा 1 और 5 15 हो जाएगा 75। ठीक है? फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 25, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है 5, 5 से डिवाइड हो रहा है 1, तो 450 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपका मिल गया। सेम ऐसे 315 का हम लोग कर ले रहे हैं, 315 में आपका 5 1 6 + 3 9 आ रहा है, यानी 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड कर 3 1 जा 3, 3 0 0, 3 5 जा 50, 3 से डिवाइड हो गया, फिर से 3 से हो रहा है, फिर से कर ले तो 5 1 6 आ रहा है तो 3 से डिवाइड होगा। सम ऑफ डिजिट अगर आपका 3 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड होगा। तो अब ये 3 3 जा 9 डिवाइड हो गया, 1 आपका कैरी 5 15 5 टाइम में। ठीक है? अब ये 5 से डिवाइड हो रहा है 7 टाइम, 7 से डिवाइड हुआ 1 टाइम, प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को हम लोग यहाँ पर एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 315 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला 3 पर पावर 2 5 एंड 7, 3 कितनी बार है 2 डिवाइड हुआ तो 3 पर पावर 2, 5 1 टाइम है 1, 7 है 7 मल्टीप्लाई 1 क्योंकि 1 हमेशा होना है। नेक्स्ट है 450,
450 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? पहला फर्स्ट है आपका 2, एक बार है तो पावर नहीं लिखना है, 1 ही है। 3 पर पावर 2, 5 भी आपका 2 टाइम है, 5 भी लिख देना है, मल्टीप्लाई 1। एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होगा आपका? जो दोनों में कॉमन हो और लोएस्ट पावर हो। तो कॉमन, आप कॉमन टर्म विथ लोएस्ट पावर लेना है। तो कॉमन आपका 2 तो यहां नहीं है, छोड़ दीजिए। 3 यहां पर भी, यहां पर है, तो लोएस्ट पावर आपका 2 यहां भी है, यहां भी है। 3 पर पावर 2 यहां पर, 3 पर पावर 2 यहां, तो लोएस्ट आपका क्या हो गया? 3 पर पावर 2। 5 1 टाइम यहां है और यहां 2 टाइम है, तो कितनी बार लेंगे? 1 टाइम। 7 है नहीं, 1 है नहीं, तो छोड़ दीजिए, 1 तो लिख लेंगे, 1 है, लिख लेंगे। मल्टीप्लाई कर लिए, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 बन जा 45। एचसीएफ आ गया। hence the largest number। आंसर लिख लीजिए, बस आंसर आपका आ गया। hence the largest number is 45। ठीक है, 45 ये इसका आंसर होगा।